नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। एक तरफ बिहार का लगभग 15 से 16 जिला बाढ़ ग्रसित जिला में घोषित कर दिया गया और सारा बाढ़ से जूझ रहा। वहीं दूसरी ओर बीपीएससी के द्वारा बिहार एपीओ के एग्ज़ाम का तारीख भी घोषित कर दिया गया, जो कि 24 तारीख से बिहार एपीओ मेंस की परीक्षा होने वाली है। अब इस चीज़ को लेकर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस परिस्थिति में वैसे बच्चे जो कि उस बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से आते हैं, वो क्या इस एग्ज़ाम को दे पाने में समर्थ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल की गई है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। उनके द्वारा पहल ये की गई है ताकि इस एग्ज़ाम के दिनांक को, तारीख को पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। इस पहल के बारे में उनका क्या कहना है और क्या यह पहल कहाँ तक पहुँची, क्या परीक्षा की तारीख आगे बढ़ पाएगी या नहीं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। जो ये बिहार की जो स्थिति हुई है, ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग ने 16 जिला, 100 प्रखंड तथा 2626 गांव, जिसमें 37 लाख लोगों को प्रभावित माना है। ये डाटा कह रहा है, ये बिहार सरकार ने माना है कि इतने 16 जिलों को पूर्ण रूप से बाढ़ से प्रभावित माना गया है, जिसमें मरने वालों की संख्या सरकारी डाटा के मुताबिक 23 लोग इस बाढ़ में मरे हैं। और लगभग पर डे जो है सो अभी जो स्थिति यहाँ पर है, इसके मुताबिक, डाटा के मुताबिक, इसमें 27 लाख लोग मोटा मोटी पर डे रसोई में खाना खा रहे हैं और इसमें 3045 नाव की व्यवस्था की गई। मैं इतना व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि जब इतनी बाढ़ की भयावह स्थिति है, ऐसे परिस्थिति में एग्ज़ाम को यदि आप लेते हैं तो और ये रिटेन एग्ज़ाम है, पीटी लोग पास कर चुका है, तो ऐसे परिस्थिति में वो कैसे आएंगे? और आ भी जाएंगे तो बहुत सारे लोग, जो एक तरफ सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की गई है, तो वो महिलाएं, बच्चे बच्चे के साथ कैसे आ पाएंगे? तो इसीलिए सरकार की संवेदनशीलता इसमें दिखानी चाहिए और इसलिए बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आप इसमें कोई पहल कीजिए। तो हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, चूँकि कोई मुद्दा जो होता है उसको घर में रखने से सरकार का ध्यान कैसे जाएगा? सरकार के पास बहुत सारी, ये बहुत संवेदनशील मामला था। इसमें जो किसी भी एग्ज़ाम को स्थगित करने का 2 मार्ग था। एक तो था कि आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाइए और दूसरा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर जो लोकल विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे आप आग्रह कीजिए, तो वो चेयरमैन को अपनी बात को रखेंगे और चेयरमैन साहब, बीपीएससी के चेयरमैन साहब इस पर ये संज्ञान लेते हैं। इसी पहल को हमने आगे बढ़ाते हुए इसमें कोर्ट में भी सुनवाई है। पहली नंबर पर इस केस की सुनवाई है, जो जस्टिस ऑनरेबल चक्रधारी चरण सिंह जो है पटना हाई कोर्ट के, उनके बेंच में है। पहली ही सुनवाई 10:30 बजे से है, तो उसमें मेरिट पर बात होनी है, वहाँ से हमको रिलीफ मिल जाए या मिल जाए। अब रही बात यहाँ पर आज का जो गतिविधि है, वो चूँकि आपके माध्यम से मैं उन परीक्षार्थी को भी सूचना देना चाह रहा हूँ कि वो लोग बहुत डायलेमा की स्थिति में हैं। एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कब होगा, इत्यादि चीज़ों को लेके वो लोग एक बड़ी ही विकट परिस्थिति में वो लोग फँसे हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो है सो इसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कोर्ट के अलावा मैंने पहल ये किया कि इसमें जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, माननीय नीतीश मिश्रा जी, तो उनको मैंने इस बात से अवगत कराया। तो उन्होंने बहुत संवेदनशीलता से इस बात को लिया और उन्होंने इस चीज़ को तुरंत में एक डाटाबेस लेके, और उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग, समझिए चीज़ों को, आपदा प्रबंधन विभाग जो है, इसने जो दिया है वो लेटर भी मैं आपको दे रहा हूँ, उसको देखेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के लेटर का कोट करते हुए उन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन को उन्होंने लिखा है कि भाई, जब आप खुद का आपदा प्रबंधन विभाग कह रहा है कि 16 जिला प्रभावित है, 37 लाख लोग उसमें प्रभावित है, जिसमें कि 23 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी रेलवे और सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित है, तो कैसे बच्चे आ जाएंगे एग्ज़ाम देने? पटना में सेंटर आपने बनाया है, तो उन्होंने आग्रह किया है, लेकिन आज मुहर्रम को लेकर छुट्टी थी, तो उन्होंने उसकी बात को लेकर फिलहाल बात नहीं हो पाई। तो इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर भी कल उन्होंने बताया है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब जो है इस पर निर्णय लेंगे। इसके अलावा एक और मैं आपको और बहुत ही अहम बात बताना चाहूँ
कि इस बात को मैंने जो अपोजिशन में एक बहुत अहम एक समाज सेवी भी है, एक अहम कहिएगा कि पर्सनैलिटी बन चुकी है रितु जायसवाल जी, उनका भी विशेष रूप से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता तुरंत उन्होंने दिखाया। और जब मैंने उनको इस बात से अवगत कराया तो तुरंत उन्होंने अपने ट्विटर से उसको ट्वीट किया और बिहार सरकार को इधर ध्यान आकृष्ट कराया। वो तो इन दोनों आदमी के सकारात्मक पहल से और अन्य लोगों का भी इसमें बहुत सारा सहयोग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस पर जो दोनों स्तर से जो हमारी बात हो रही है, तो इसमें हो सकता है कि ये एग्ज़ाम जो है अब ये जो है सो तत्काल स्थगित हो जाए। लेकिन जब तक ये कोई घोषणा नहीं हो जाती है और तब तक विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। तो आप खास करके उन परीक्षार्थियों के लिए मेरा संदेश यही है कि अभी बहुत ज़्यादा रूमर है बहुत सारे चीज़ों का, लेकिन आप जो कि लॉ ग्रेजुएट हैं, आप जज की तैयारी करते हैं, जुडिशरी की तैयारी करते हैं, पीओ की तैयारी करते हैं, तो आप सारे परिस्थितियों को समझ संभावना होता है ये। जब तक रिजल्ट में परिवर्तन नहीं हो तब तक आपको अपने एग्ज़ाम को लेकर तैयारी तो रखनी ही चाहिए, उस पर फोकस रखनी चाहिए। बहुत संक्षिप्त में ये लास्ट मेरा मैसेज ये है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने किया और आप लोगों ने भी देखा, अभी हम लोग का पहल वो विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी से भी हम लोग बात को रखवा रहे हैं कि भाई इसको स्थगित किया जाए। सत्ता पक्ष में हम लोग कोशिश की, हालांकि मुलाकात नहीं हुई। RCP सिंह साहब हैं जो ये सरकार के एक बहुत अहम हिस्सा हैं, तो उन लोगों से भी, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो हैं वहाँ के भागलपुर से आप जानते हैं कि शाहनवाज साहब हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग चाह रहे हैं कि उन लोगों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ये एग्ज़ाम रिटेन है। बहुत सारे बच्चों का 600 लगभग 550 सीट है, तो बहुत बच्चे का आशा है, भविष्य है। बाढ़ की इस स्थिति में एग्ज़ाम कराना ये किसी भी एंगल से उचित नहीं दिख रहा है। तो बहरहाल हमारी रणनीति यही है। कल जो है सो न्यायालय में सुनवाई है, लेकिन न्यायालय में सुनवाई से पहले हम सरकार से आग्रह करते हैं, खास करके BPSC के चेयरमैन साहब से, कि इसको ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। बस सभी छात्रों के साथ समस्या हो रही है। वो एग्ज़ाम देने में बहुत सारे ये यदि 24 तारीख को एग्ज़ाम ले लेते हैं, वो 24 से 27 के बीच में है, तो बहुत सारे छात्र वंचित रह जाएंगे। उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए तत्काल इस एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी का साफ तौर पे कहना है, हालांकि अभी एग्ज़ाम स्थगित नहीं हुआ है और तारीख भी आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है और पूरी पहल है कि एग्ज़ाम फ़िलहाल स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आप सभी जानते हैं, बिहार का 15 से 16 जिला बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में आ चुका है और वहाँ भयावह रूप से बाढ़ भी आ चुका है। और अगर इस स्थिति में एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे परीक्षार्थी जो इस एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो इस स्थिति में होना ये चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर को इस चीज़ पर ध्यान देते हुए उन्हें इस तारीख को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। और साथ ही रही बात इनकी पहल की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनकी पूरी पहल है। बाकी जानकारी भी हम आपको देंगे, बाकी जानकारी के लिए बने रहिए, क्योंकि कल इसकी पहली सुनवाई होगी इस चीज़ को लेकर कोर्ट में। देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या बच्चों के भविष्य को लेकर कोर्ट अपना फैसला उनके पक्ष में सुनाती है या नहीं। इसकी जानकारी के लिए बने रहिए लाइव लोग न्यूज़ के साथ।